हेलो एवरीवन। क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने का हार्डवेयर मोड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हार्डवेयर मोड बोले तो क्लस्टर को मैनुअल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना, और क्यूबरनेटिस का क्लस्टर अगर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें तो कम से कम 6 से 8 घंटा प्रोसेस टाइम लगता है। ठीक है, मैं वो क्यूबेडिया मिनट कमांड की बात नहीं कर रहा। क्यूबेडिया मिनट कमांड तो विदिन 5 मिनट्स में सेटअप कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि क्यूबेडियम इनिट कमांड को रन करने के बाद जो आपका मास्टर तैयार होता है, जो आपका एपीआई सर्वर तैयार होता है, जो डेटाबेस तैयार होता है, शेड्यूलर जो तैयार होता है, इसको क्या हम लोग मैनुअल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक एक करके? क्या ईटीसीडी डेटाबेस का अलग क्लस्टर बना सकते हैं, एपीआई का अलग क्लस्टर बना सकते हैं? क्लस्टर की हाई अवेलेबिलिटी कैसे सेटअप करेंगे, क्लस्टर की ड्यूरेबिलिटी कैसे सेटअप करेंगे? तो ये सारी चीजें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर अगर हम लोग करने जाएं तो 6 से 8 घंटे का प्रोसेस लगता है कंटिन्यू। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, एक इसका भी हम लोग सेशन रख लेते हैं कि हार्डवेयर मोड सेटअप कैसे करते हैं, क्लस्टर को मैनुअल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो काफी अच्छा आप लोगों को भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि यार क्यूबेडे मिनट कमांड से जो कंपोनेंट्स आपके तैयार होते हैं बैकएंड में, एपीआई, डेटाबेस, शेड्यूलर, ऑल अदर कंपोनेंट्स, तो बैकएंड में कैसे कैसे सेटअप हो रहा है ये सीखने को आपको मिलेगा प्रैक्टिकल फॉर्म। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो क्यूबिडिस मास्टर प्रोग्राम का जो सीरीज है, जो लास्ट ईयर मैंने मई में स्टार्ट किया था, और अब वो 60 से 70% हम लोगों ने डन कर लिया है। सीके हमने डन कर लिया, सीके डी, सीकेएस, ईकेएस, एकेएस, जीकेई, ओपन शिफ्ट के भी कुछ पार्ट्स हमने कवर किए, और हेल्म का भी, और इसटीओ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लगभग 70% कवर हो। लेकिन ये जो हार्डवेयर मोड सेटअप है, ये सबसे फर्स्ट स्टेज होता है कि अगर आप कंपनी में जाओ तो यार सबसे पहला काम होता है क्लस्टर सेटअप करना। वो अलग बात है कि आप कंपनी में जा रहे हो और आपको ऑलरेडी क्लस्टर सेटअप देखने को मिल रहा है, आपको करने ऑलरेडी कंपनी ने सेटअप कर रखा है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी सेटअप करने मिले तो आप कैसे करोगे? तो दो तरीका है, क्यूबेड मिनट कमांड से आप सेटअप करोगे ऑटोमेशन, या तो फिर हार्डवेयर मोड। हार्डवेयर मोड थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसिटी देखने को मिलता है कि यार आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर पहले क्रिएट करना है, फिर उसके बाद है आपको एटीसीडी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप करनी है, फिर उसके हाई अवेलेबिलिटी सेटअप करनी है, फिर उसको स्टार्ट करना सिस्टम डी मोड में, और ऐसे ही एपीआई के साथ करना है, शेड्यूलर के साथ करना होता है, कंट्रोलर को सेटअप करना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसका भी हम लोग एक क्लास अलग से रख लेते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग क्यूबरनेटिस हार्डवेयर मोड सेटअप देखेंगे। तो इस बैच को कौन ज्वाइन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? तो जो स्टूडेंट क्यूबरनेटिस को आज तक पढ़े नहीं है वो, ये उनके लिए नहीं है। जिन्होंने क्यूबरनेटिस को पढ़ रखा है ये उनके लिए है ना, ऑलरेडी आपने सीके को डन कर रखा है, तो आपके लिए आपको अंडरस्टैंड होगा सारी चीजें, भाई सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है, एपीआई क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, सिस्टम डी क्या होता है, सारी चीज आपको समझ में तभी आएगा जब आपने ऑलरेडी सीके डन कर रखा। तो मैंने सोचा कि वीकडेज में भी इसका बैच प्लान कर रहा हूँ और वीकेंड में भी इसका बैच प्लान कर रहा हूँ। वीकडेज में जो टाइमिंग मैंने सोचा है वो मॉर्निंग का हो सकता है या फिर इवनिंग का हो सकता है, दोनों में एक होगा वीकडेज में, और वीकेंड में जो होगा वो मॉर्निंग का होगा। और फीस मैंने इसकी डिसाइड की है ओनली 399 रुपीज, 399 रुपीज। तो जो भी स्टूडेंट क्लस्टर को मैनुअल सेटअप करना सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप में पिंग करके, आप सभी को बताइए मेरा व्हाट्सएप नंबर 8817442344। तो ठीक हो गया, जो भी इंटरेस्टेड है और इनरोल कर लिए। और मिनिमम 50 स्टूडेंट का वेट करूंगा मैं, जस्ट 50 स्टूडेंट की इनरोलमेंट हो जाएगी तो हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। और उम्मीद है कि 1 वीक में तो आप लोग इतने इतने स्टूडेंट तो इनरोल कर ही लेंगे। तो ठीक है भैया दोस्तों, स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग डायरेक्ट अपने क्लास के अंदर। बाय।